क्लास 9th के जितने भी हमारे बच्चे वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं आपको 4 से 5 तरह के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और ये पहला प्रश्न पत्र है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की है, चाहे आप कोई से भी बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई से बोर्ड से हो, ठीक है, सभी बोर्ड के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है और विशेषकर एमपी बोर्डों के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तो रामबाण है, यानी कि उनके लिए तो 100% पूरे का पूरा प्रश्न पत्र फंसने के चांस रहेंगे। एक बार आप अच्छे से इसका सॉल्यूशन करके एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है इससे 50 नंबर तक के फंस जाए। ठीक है, यदि 40 नंबर के भी आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक पेपर से ही आपके 40 से 50 नंबर के बीच में फंसने के चांसेस रहेंगे। शुरू करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावाद के प्रवर्तक हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो रसखान जी की जो रचना है वो है प्रेम वाटिका। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यानी रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी ने दी थी। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता है? तो गधा जो है उसको क्रोध नहीं आता है। माता पिता में समास है। देखिए, माता पिता में जो समास है वो है द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है? तो मृत्यु का तरल दूत जो है ना, वो तेज गति से आता हुआ पानी जो है उसको माना गया है। अगला है अपन रिक्त स्थान देखेंगे, 6 नंबर का ये आने के चांस है इसमें। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा है ना, तो सज्जन जो है उसकी निंदा ही करेंगे। सज्जन, भले वो सुनने का घड़ा है, सोने का घड़ा है। महाकाव्य में जो जीवन का होता है ना, वो संपूर्ण चित्रण होता है। संपूर्ण भी बोल सकते हैं और विस्तृत भी बोल सकते हैं। तो संपूर्ण लिख दो भले, या विस्तृत लिख दो। सूर्य जो है ये आपका तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव क्या है? तद्भव है सूरज। क्या है? ठीक है, सूरज। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा, यहां पर जाएगा हम भी। प्रातः काल जो दोनों मित्र हैं उनको कांजी हौज में बंद कर दिया गया था। दो बेलों की कथा गद्य की कहानी विधा है। हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो अगली है आपकी जोड़ी। ठीक है, तो पहली यदि हम बात करें पंचवटी, तो पंचवटी ये क्या है? पंचवटी ये बच्चों खंड काव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं? रामचरितमानस, जिसमें पूरे जीवन का संपूर्ण चित्रण हो। दो बेलों की कथा, दो बेलों की जो कथा है उसके रचनाकार है प्रेमचंद। विद्यालय में आपकी कौन सी संधि है? विद्यालय में देखिए, विद्यालय में विद्या धन आले, यानी कि इसमें जो संधि है वो दीर्घ संधि है। पोतोहू की पहली संतान, परदादी। कई अंकों वाली रचना को अपन कहते हैं नाटक। कई अंकों वाली रचना को अपन क्या कहते हैं? नाटक। और जो टोपी है उससे ज्यादा कीमती है जूता। ठीक है भैया, अगला देखते हैं ना, यहां से देखिए। पहला जो है वह नई कविता में खड़ी बोली में अधिक रचनाएं की गई है। तो ये बात सत्य है।
दूसरा है रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने ये बात कही थी, तो ये भी सत्य है आपकी। झूरी गया का साला है, सत्य है। हिमालय में दीर्घ संधि है, यह हिमालय जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहां पर हिमालय में दीर्घ संधि ही है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो ये बात आपकी असत्य होने वाली है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। नाम में ही लग रहा है जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग के तो द्विवेदी नहीं है ये ना, ये द्विवेदी समझ लो तो द्विवेदी युग के निबंधकार है। तो ये बात आपकी असत्य होने वाली है। अब इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ये है कि ये जो द्विवेदी युग है ना, ये द्विवेदी युग के नहीं है, ये आधुनिक युग के निबंधकार हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अपना है एक वाक्य में उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण कौन से काव्य में होता है? तो वो होता है महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? ठीक है, तो सांड को देखकर हीरा और मोती भयभीत हो गए। पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास है। जनरल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। हिंदी को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ठीक है, छायावाद के 2 कवि तथा उनकी एक रचनाओं के नाम बताना है। कबीर ने किस ज्ञान को महत्व दिया है? यदि अपन आगे बढ़ते हैं तो कवियत्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर, वीर रस की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, दोहा छंद की परिभाषा आपको देनी है। ये सब प्रश्न आप सर्च कर सकते हैं। प्रेमचंद की परिभाषा, भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम भी आपको बताने हैं। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 देख सकते हैं आप। यह है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका अथवा रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 में आपका संवाद और विज्ञापन देना है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको अपठित गद्यांश से काव्यांश दिए गए। नीचे काव्यांश दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों ये मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कोई ये पेपर रियल पेपर नहीं है, ये मॉडल पेपर है, आदर्श प्रश्न पत्र है। ठीक है, बढ़िया से आप तो तैयारी करिएगा और अच्छे नंबर प्राप्त आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी मेहनत करो। देखो बच्चों, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही जल्दी। यदि आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।